औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद शफ़ी जाटवानी है। मेरा ताल्लुक़ सिटी एसोसिएट से है और मुझे इस इंडस्ट्री से वाबस्ता तकरीबन कोई 32 साल हो गए। 1992 से मैं ये काम कर रहा हूँ। क्योंकि हमारा ऑफिस शुरू से डिफेंस और क्लिफ्टन में इलाके में ही रहा है, तो हमारी वर्किंग फोकस डिफेंस और क्लिफ्टन में ही रही। लेकिन वक्त के साथ जैसे जैसे शहर ग्रो होता गया, चीज़ें ग्रो होती गई और सबसे पहले 2009 में DHA सिटी, जो कि फेज़ 9 DHA का M9 सुपर हाईवे पे, उस वक्त M9 नहीं होता था, सुपर हाईवे पे गया तो हमने वहाँ काम शुरू किया। इसके बाद 2013 में बहरिया टाउन आया, फिर 2016 में SF सिटी आया। तो इस तरह हाईवे, आपको पता है कराची का जो नया आने वाला मुस्तकबिल है वो सारा M9 पे है। तो वहाँ पे भी हमने काम किया। कराची से बाहर हमने इस्लामाबाद में भी अपना ऑफिस खोला। हमारा सिटी मार्केटिंग के नाम से भी काम है। हमारा बहरिया टाउन में भी ऑफिस है, हमारा DHA सिटी में भी ऑफिस है, हमारा इस्लामाबाद में भी ऑफिस है और हमने डिफेंस में भी ब्रांचें बनाई, मलिर कैंट में भी ऑफिस खोला। लेकिन वक्त के साथ हमने चीज़ों को ये करते गए और मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ तरीक़ों से काम करने की कोशिश की। मकसद यही था कि इस रियल इस्टेट कंसल्टेंसी की दुनिया में हम एक्सेलेंस पे जाएँ और अपने कस्टमर को एक मुतमईन तरीके से, एक ज़बरदस्त प्रोफेशनल वे में इनको मुतमईन करें और इनके लिए एक क्रेडिबल इदारा बनने की कोशिश करें। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में बीइंग अ सिटी एसोसिएट्स लोग जानते हैं और हम पे ट्रस्ट करते हैं। यही वजह है कि हमने अपनी कंस्ट्रक्शन का जब काम शुरू किया तो हमारे पहले प्रोजेक्ट में हमें बहुत पजीराई मिली और बग़ैर किसी वेरिफिकेशन के लोगों ने हमें पैसे दे दिए और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम कंस्ट्रक्शन का काम भी करते जा रहे हैं और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स करते जा रहे हैं। अच्छा, वैसे तो आपको पता है माशाल्लाह रियल इस्टेट का कारोबार पिछली 4 दहाइयों में 1980 से लेकर 2020 मुख्तलिफ अदवार में बहुत ग्रो किया। 1980, 1990, 2000, फिर 2010, फिर 2020। तो आज हम तकरीबन 4 डिकेड्स की रिसर्च भी करके बैठे हैं और माशाल्लाह बेतहाशा इस कारोबार से जुड़े हुए लोग हैं जो काम करते हैं, माशाल्लाह सर्विसेज फराहम करते हैं। मैंने जैसे कि पहले बताया कि हमने ओवरसीज़ कस्टमर को फोकस किया, तो हमारी कोशिश होती थी कि हम वो बात करें जो रियलिटी बेस्ड हो। और मेरा अपना शुरू से एक मौक़िफ़ ये है कि रियल इस्टेट में, क्योंकि थोड़ा सा लोगों के लिए एक इम्प्रेशन है कि रियल इस्टेट के सेक्टर में लोगों को बात घुमा के करते हैं, तो मेरा एक अपना USP या अपनी हमारी कंपनी की यूनिक बात यह है कि हम स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं, जिसकी वजह से हमें बाज़ दफ़ा वक्ती तौर पर तो ऐसा लगता है, क्योंकि मेरी टीम में भी लड़कों को मैंने इसी तरह ट्रेन किया है कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करें, जो रियलिटी है वही बताएं, ना कि आप बात को घुमाएं। और अगर किसी चीज़ के बारे में नहीं पता तो स्ट्रेट कह देंगे इसके बारे में नहीं पता। गलत इन्फॉर्मेशन देने से बेहतर है कि इन्फॉर्मेशन ना दी जाए। तो हमारी यूनिकनेस ये है कि हम स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच के साथ बात करते हैं और आफ्टर सेल सर्विस पर हमारा बहुत ज़्यादा फोकस होता है, क्योंकि क्लाइंट जब एक दफ़ा आपको आपकी मेहनत के पैसे दे देता है तो उसके बाद हमारे यहाँ ट्रेंड ये है कि लोग उसके बाद उसको वो रिस्पॉन्स नहीं देते जो उससे पहले दे रहे होते हैं। तो मेरी अपनी कोशिश होती है कि जब डील क्लोज हो जाए तो उसके बाद अगर उसकी कोई क्यूरी हो तो उसको उससे ज़्यादा प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स देने की कोशिश की जाए ताकि उसको उसका एतमाद बहाल हो। और यही वजह है कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 30 सालों से रिपीट कस्टमर है। जो मेरा पहला कस्टमर 1993-94 में मेरे पास था, वो आज भी मुझसे टच में है अल्हम्दुलिल्लाह। आज भी हम उनको सर्विसेज देते हैं। टीम के हवाले से बात की जाए तो जाहिर सी बात है पूरी दुनिया स्पेशलाइजेशन के दौर पे काम कर रही है और मेरा भी शुरू से ही, जब मैं रियल इस्टेट में आया और मैंने काम किया, तो मैंने यही रियलाइज़ किया कि इनिशियल में आपको पहले किसी एक शोबे पे कमांड हासिल करनी चाहिए। यानी कि रियल इस्टेट पूरा एक रियल इस्टेट है, लेकिन इसमें ओपन प्लॉट्स हैं, इसमें मकान हैं, इसमें फ्लैट्स हैं, इसमें ऑफिसेज हैं, इसमें रेंटल का काम है, फिर इन्वेस्टमेंट का काम बाद में बहुत आ गया। तो ये सारे अलग अलग शोबा जाते हैं। तो मेरी शुरू से, जब मैं 96 में अपना पहला ऑफिस खोला था, उस वक्त भी मैंने डिपार्टमेंट वाइज लड़कों को काम डिवाइड किया था और हमारी टीम में आज भी जो पर्टिकुलरली कुछ लड़कों को कुछ डिपार्टमेंट्स दिए गए हैं तो उनकी एक्सपर्टीज़ उस डिपार्टमेंट में है। वो कि अगर वो किसी और डिपार्टमेंट में भी काम करना चाहें उनकी क्लाइंट की नीड के हिसाब से तो करते ज़रूर है, लेकिन हमारी टीम में मुख्तलिफ स्टाफ के लिए मुख्तलिफ इलाके डिवाइड किए गए हैं। बहरिया के लोग अलग हैं, DHA सिटी के लोग अलग हैं, क्लिफ्टन में अपार्टमेंट्स के लोग अलग हैं, बेंगलोर के लोग अलग हैं। तो इस तरह हमने टीम वाइज काम किया और मुख्तलिफ शोबाजात में एक्सपर्टीज़ दी और जो कॉल्स हमारे पास आती थी वो उस डिपार्टमेंट के काम करने वालों को मिलती थी। तो इस तरह वो उनको बेहतर सर्विस देते थे और कस्टमर को ये लगता था कि मैं किसी प्रोफेशनल के साथ काम कर रहा हूँ, उसको पूरी नॉलेज है। जब तक आपको पूरी नॉलेज नहीं होगी अपनी प्रोडक्ट की, आप कस्टमर को मुतमईन नहीं कर सकते। अच्छा, सिटी एसोसिएट के जैसा कि मैंने बताया कि बेसिकली तो वी आर रियल इस्टेट कंसल्टेंट फर्म है। हमने ब्रोकरेज का काम ही किया और 2018 के बाद 19 से हमने अपनी कंस्ट्रक्शन का भी काम शुरू किया और हमने जाटवानी के नाम से बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाए, जिसमें बहरिया में जाटवानी मिडवे टावर, जाटवानी आर्केड, जाटवानी होम्स, और उसके बाद हमने DHA सिटी में जाटवानी हाइट्स के नाम से एक बिल्डिंग बनाई जिसमें लोग रह रहे हैं। इसके बाद जाटवानी सेंटर एक बिल्डिंग हमारी ऑलमोस्ट दिसंबर में कंप्लीट हो जाएगी।
इसके अलावा एक और बिल्डिंग हमने वहाँ बनाई बाईजी टावर के नाम से। इसके अलावा हमारा बड़ा प्रोजेक्ट जाकवानी टाउन हाउसेस के नाम से, जो कि अपनी तकमील के आखिरी मराहिल में इंशाल्लाह मार्च 2025 तक वो घर भी कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद अभी हमने रिसेंटली अपना एक प्रोजेक्ट शुरू किया जाकवानी शॉपिंग सेंटर, तो वो भी DH सिटी में ही, उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बुकिंग हो गई, उसमें भी काम स्टार्ट हो गया है। इसके साथ साथ हमने डिफेंस में भी फेज़ 7 एक्सटेंशन और फेज़ 8 एक्सटेंशन में भी कुछ प्रोजेक्ट्स किए हैं और उसमें भी हमने लोगों को, कस्टमर्स को मुतमईन किया है। इसके अलावा हमने मार्केट में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में काम किया है, जिस तरह डिफेंस में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आए हैं, मार भी है, क्रिकेस्टा भी है, क्योंकि एक बहुत लंबा अरसा है, 1992 से लेके आज 2024 आ गया, तो इसमें हमने बहुत सारी वर्किंग की। हमारी कोशिश और हमारा फोकस ये होता है कि उन प्रोजेक्ट्स पे काम किया जाए जिसमें डिलीवरी हो और जिसमें कोई मुतनाज़ा बात ना हो। अच्छा, ज़मीन.com माशाल्लाह इस इंडस्ट्री में बीइंग अ रियल इस्टेट पोर्टल एक पायनियर की हैसियत रखता है। 2008 से स्टार्ट किया इन लोगों ने काम, लाहौर बेस्ड कंपनी है। हम भी इनके साथ 2011-12 से जुड़े हुए हैं। मुख्तलिफ एग्जीबिशंस में हमने इनसे स्टॉल भी लिया, ना सिर्फ कराची में बल्कि दुबई में भी, और कराची के अलावा इस्लामाबाद और लाहौर में भी इन्होंने एग्जीबिशंस की। हम इनके साथ उसी वक्त से जुड़े हुए हैं जब इनका स्टार्ट था। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ग्रोथ की। ज़ीशान को मैं पर्सनली जानता हूँ, दे आर वेरी गुड इन देयर प्रोफेशनल फील्ड, और माशाल्लाह आज हमें बड़ी खुशी होती है जब कराची में इनकी एंट्री हुई थी 2000 मेरे ख्याल से 11 में इनकी एंट्री हुई थी, और उसके बाद आज इतने सालों में बहुत आगे निकल गए, कराची में बहुत ऑफिसेस हो गए। ज़मीन एक ऐसा पोर्टल है, हमने देखा कि इसके मुकाबले में और भी पोर्टल्स आए इसी इंडस्ट्री में, लेकिन क्योंकि जब किसी इंडस्ट्री में एक को पायनियर की हैसियत रखता है तो वो दूसरी चीज़ों को भी अपने साथ जम कर लेता है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो इनके कंपटीशन में खड़ी हुई तो ज़मीन ने खुद उनको बाय बैक कर लिया और वो अपने साथ ही कर लिया। तो इस तरह कस्टमर को एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है। बीइंग अ रियल्टर जितने भी इसमें एडवर्टाइज़ करते हैं, जैसे हम इसके टाइटेनियम पार्टनर हैं, तो उसमें अगर पूरी दुनिया से कोई सर्च करता है रियल इस्टेट कराची की या पूरे पाकिस्तान की, तो ज़मीन उसमें ऑप्टिमाइजेशन वाइज नंबर 1 है। और जाहिर सी बात है कि हम खुद अपनी डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, हम इन चीज़ों को टेक्निकली भी समझते हैं कि गूगल ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है। तो इसका ट्रैफिक इतना ज़्यादा है कि इसको नेचुरल एक ट्रैफिक की वजह से इसको सीरियल नंबर में ये टॉप पे आ जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग सर्च करते हैं। फिर ज़मीन.com का नाम बड़ा यूनिक सा है, जाहिर सी बात है कि ज़मीन.com। तो और भी इस तरह की बहुत वेबसाइटें आई, मैंने देखी माजी में, लेकिन ये है कि ये अपनी इन्होंने फिर एक्सपेंशन करते गए, इसमें इन्होंने इन्वेस्टमेंट भी बहुत बड़ी कर दी, और बाद में इन्होंने प्रोजेक्ट बना के बेचने भी शुरू किया, और अब मेरे ख्याल से ये लोग खुद डेवलपर भी बन गए। तो बीइंग अ सिटी एसोसिएट्स हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। हम पिछले कोई 10 साल से ज़्यादा से इनके साथ जुड़े हुए हैं, और अभी हमने अपने पैकेज को एनहांस भी किया, टाइटेनियम प्लस पे हम गए। तो मेरी टीम में भी लोगों को बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। देखिए, ज़मीन का काम ये है कि आपको कस्टमर की लीड जनरेट करके दे दे, उस बिज़नेस को क्लोज़ करना हमारा अपना काम है। हमारे जो अपने कंसल्टेंट, हमारे जो अपने लड़के बैठे हुए हैं, वो उसको क्लोज़ करेंगे। लेकिन ये कि उसकी वजह से आपकी प्रॉपर्टी की लिस्टिंग को दुनिया भर में मुख्तलिफ जगहों पे देखा जाता है, और उससे आपको लीड जनरेट हो जाती है। उसके बाद बिज़नेस होना ना होना वो एक अलग बात है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ज़मीन की वजह से हमारी जो लीड जनरेशन है वो काफ़ी बढ़ गई है, और मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ, और मैं उनको शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि इन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी, और हमने इनकी बात मानी, और हमने इस पैकेज को टाइटेनियम तक ले गए, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें इससे बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला।